हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग में मेन होल पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चे बहुत बोल रहे थे कि सर मेन होल पढ़ाइए, मेन होल पढ़ाइए। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, टाइम की वजह से थोड़े आपके लेक्चर नहीं मैं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे मेन होल। कंटिन्यू जैसे टाइम मिलता रहेगा हम आपके पर डे लेक्चर डालते रहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल आपको समझनी है। ज्यादा डिटेल के चक्कर मत पड़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मेन होल में बहुत ज्यादा डिटेल है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी डिटेल हम पढ़ेंगे बेस कंक्रीट एंड वॉल थिकनेस ऑफ मैन होल। ठीक है, जो मैन होल है, मैन होल में हम जो बेस कंक्रीट का बेस तैयार करते हैं उसकी थिकनेस क्या होती है और वॉल की थिकनेस हम क्या लेते हैं, वो भी डेप्थ के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे मेन होल की डेप्थ बढ़ती जाएगी, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे जैसे मेन होल की डेप्थ बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से उसकी थिकनेस और उसकी वॉल की थिकनेस भी बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने एक पॉइंट लिखा है अप टू 0.80 मीटर। जब हमारा अधिक होगा 0.80 मीटर के समथिंग, तो उसके लिए बेस कंक्रीट हम लेते हैं 150 mm और 200 mm लेते हैं हम क्या, वॉल की थिकनेस 200 mm लेनी है और 150 लेनी है आपको बेस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जब हमारी 0.80 से 1.85 मीटर के समथिंग होगी क्या, डेप्थ ऑफ मैन होल। ठीक है, डेप्थ ऑन मैन होल इतना होगा तो उसके लिए हमारा बेस कंक्रीट की जो थिकनेस होगी वो 230 और 200 हमारा क्या होगी वॉल की थिकनेस। सेम ऐसे ही 1.5 टू 2 मीटर के समथिंग जब होगी तो 230 और 300 यानी कि 300 हम क्या ले लेंगे, वॉल थिकनेस ले लेंगे। क्लियर। जब मोर देन 2.10 मीटर के समथिंग होगी डेप्थ मेन होल की, तो उस समय हमें क्या लेना है, 300 हमारी बेस कंक्रीट की थिकनेस हो जाएगी और 300 ही हमारी क्या वॉल की थिकनेस हो जाएगी। चलिए ये अब जो बात करते हैं वर्किंग चैम्बर की। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, जब हम बेस कंक्रीट यानी कि बेस कंक्रीट जब हम तैयार करते हैं, बेस कंक्रीट में से ऊपर हमें क्या बनाना पड़ता है, चैम्बर, वर्किंग चैम्बर, जिसमें हमारा वर्क करेगा। ठीक है, हमारा जिसमें सीवर पाइप भी SW पाइप भी लगा रहता है। तो वो जो हमें लेना है वो एक स्टैंडर्ड मिनिमम डाया, ये मिनिमम लेंथ है, ये मिनिमम साइज होता है आपका, ध्यान रखना। जो मैंने ये दिखाया मिनिमम साइज पर हम बनाएंगे 1.4 मीटर डाया और 1.5 मीटर डेप्थ वर्किंग चैम्बर की। ठीक है, और आपको CI रंग्स बता देते हैं। CI रंग्स होते हैं, CI रंग्स जो होते हैं 25 mm डाई के होते हैं। ये क्या होते हैं, आपने देखे होंगे मेन होल या नॉर्मली आपने गांव में जो वेल देखे है, ठीक है, वेल देखे है, तो उनमें जो लोहे की सीढ़ी बनाते हैं चढ़ने उधर उतरने के लिए, ठीक है, उसको हम CI रंग बोलते हैं। यानी कि CI आपका होता है कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन रंग्स होता है। ये जो 25 mm डाई का, जैसे सरिया है 25 mm डाई का वो लेना है, और वो भी क्या 150 mm उसकी विड्थ होनी चाहिए और 150 mm वो बाहर निकला होना चाहिए और 150 mm वॉल में अंदर होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो मैं डाया लिया है, मैंने किस डाय का मेन होल है हमारा, 1.4 मीटर का, और कितनी वर्किंग चैम्बर की डेप्थ है 1.5 मीटर। ठीक है, मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ भाई, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में मैंने इसको चेंज किया 140 सेंटीमीटर आ गया, और इसको चेंज किया 150 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, कंफर्म यहाँ तक। अब देखो 140 और 150 को क्या है कि मैं स्केल में नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी हमें सीट नहीं मिलती और इतनी बड़ी हमारी स्केल नहीं होती। तो हमें क्या करना है, हमें दिया गया है, हम क्या मानते हैं, स्केल मानते हैं। हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है स्केल मानने का। कितनी भी बड़ी लेंथ हो हम उसको स्केल में छोटे से पार्ट में ले आते हैं। तो हम 1 सेंटीमीटर इजकल टू क्या मानेंगे, 10 सेंटीमीटर की। तो मैंने 1 सेंटीमीटर 10 के माना, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 10 से तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्केल आ गई। इसको भी मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे पास 15 सेंटीमीटर स्केल आ गई। कन्फर्म है। अब देखो अगर मैं यहां पर मैंने क्या किया, 14 सेंटीमीटर का डाया होगा तो मैं 40 सेंटीमीटर ये दिखा रहा हूं और 15 सेंटीमीटर ये, ऐसे कुछ होगा ना भाई। अब देखिए ये मेरा वर्किंग चैम्बर है, ये मेरा क्या है, ये मेरा वर्किंग चैम्बर है। अब देखो वर्किंग चैम्बर के नीचे मुझे बेस तैयार करना है, कंक्रीट का बेस तैयार करना है। बेस के लिए मुझे थिकनेस तो पता है,
थिकनेस कितनी है, डेप्थ कितनी है 1.5, तो 1.5 के लिए 230 या 250 ले सकता हूँ, तो मैं 250 ले रहा हूँ। थिकनेस ऑफ बेस कंक्रीट में कितनी ले रहा हूँ 250, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं 250 mm ले रहा हूँ, 250 mm की थिकनेस दिखा रहा हूँ। थिकनेस तो मुझे पता है, मगर मुझे क्या है कि उसकी विड्थ नहीं पता। ठीक है, जो मैं डेप्थ बेस कंक्रीट घेरूंगा कितनी विड्थ में घेरूंगा, ठीक है, तो वो मुझे नहीं पता। अब वो हम कैसे निकालते, अब ये समझिए। ठीक है, अब देखो आपका डाया कितना है, मेन होल का डाया, समझ रहे ना कि विड्थ कैसे निकालेंगे। थिकनेस तो मुझे पता है उसकी, मुझे विड्थ चाहिए उसकी। तो मेरा मेन होल का डाया कितना है 140 सेंटीमीटर। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डाया है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल थिकनेस इधर भी और इधर भी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की इधर और 20 सेंटीमीटर की इधर। ठीक है, मैं कितनी ले रहा हूँ 20 सेंटीमीटर की, तो 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर हो गया। भाई 20 सेंटीमीटर की इधर आएगी और 20 सेंटीमीटर की इधर आएगी। जब इतने में पड़ गई तो यहाँ तक तो हमारी बेस कंक्रीट आनी है। क्लियर। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, कितना 250, मेरा कितना ले रहा हूँ 250 है, मेन के 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर ऑफसेट होल लेंगे इस साइड में, 25 सेंटीमीटर ऑफसेट हो रही है, यानी कि थोड़ा और बाहर 25 सेंटीमीटर दे देंगे, 25 इधर निकालेंगे, और 25 और 25 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। अब मैं टोटल अगर इनको कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 230 सेंटीमीटर। 230 की हमारे क्या रहेगा, जो हमारा डेप्थ हमें खोदनी होगी, 230 में हमारे जो बेस तैयार करेंगे बेस कंक्रीट का। अब 230 को मैंने डिवाइड किया स्केल से 10 से, तो मेरे पास कितना आ गया 23 सेंटीमीटर। कितना आ गया 23 सेंटीमीटर। और कितनी थिकनेस बनाना है 25 को मैं डिवाइड करूंगा 10 से, तो मेरे पास कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस और इतना इसका डाया होगा, यानी कि डाया, भाई सर्किल बना रहे तो डाया होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है 30 सेंटीमीटर है, तो एक मैंने जो ये लिया था इसका सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया था 14 सेंटीमीटर आ गया था ना, 14 का सेंटर पॉइंट कितना आया 7, तो 7 आया। अब इसको देखिए 23 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11.5 इस साइड और 11.5 उस साइड। ठीक है, तो मैंने क्या किया 11.5 इस साइड दिखाया, आगे लेकर गया, ये देखिए 11.5 आगे लेकर गया, और इस साइड भी 11.5 इस साइड भी मैं आगे लेकर गया। क्लियर है ये। अब देखो थिकनेस कितनी बनानी है, थिकनेस बनानी है 2.5, 25 सेंटीमीटर बनानी ना, 25 सेंटीमीटर की थिकनेस बनानी है। क्या हो रहा है भाई तुझे, 25 सेंटीमीटर की थिकनेस बनाइए, तो 25 मतलब 2.5, तो 2.5 की मैंने थिकनेस दिखाई, और ये बन गया मेरे पास थिकनेस ऑफ बेस कंक्रीट, थिकनेस ऑफ बेस कंक्रीट। यहाँ पर दिखा दीजिए मैंने ये। क्लियर है। अब इसमें क्या कर देते हैं कंक्रीटिंग शो कर देंगे। अब देखो मैन होल का जो वर्किंग चैम्बर है उसका डाया और उसकी डेप्थ मैंने बनाई। अब इस साइड में और इस साइड में मैं क्या बनाता हूं, इस साइड में और इस साइड में क्या बनाता हूं वॉल बनाऊंगा। अब वॉल जो मेरी है, वॉल की डेप्थ मेरी कितनी है, ठीक है सॉरी वॉल की थिकनेस मेरी कितनी है, थिकनेस ऑफ वॉल 20 सेंटीमीटर में दिखा सकता हूं, 20 सेंटीमीटर मेरी वॉल की थिकनेस है, वॉल की थिकनेस है। मगर जो मेरा वर्किंग चैम्बर में होता है, वर्किंग चैम्बर में जो मैं वॉल लेता हूं, ठीक है यहां पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो मैं बताऊंगा वर्किंग चैम्बर में जब मैं वॉल दिखाता हूं, वर्किंग चैम्बर में मैं वॉल 1.5 मल्टीप्लाई थिकनेस सॉरी थिकनेस ऑफ वॉल होती है। ठीक है, वर्किंग चैम्बर में जो मैं वॉल बनाऊंगा और वो भी 1 मीटर तक। क्लियर है। तो 1.5 थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है मेरे पास 20 सेंटीमीटर है, तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर की आ गई। 30 सेंटीमीटर थिक वॉल दिखानी है वर्किंग चैम्बर में, और वो भी कहां तक 1 मीटर की हाइट तक। ठीक है, कितनी 1 मीटर की हाइट तक। अब देखो 30 सेंटीमीटर और 1 मीटर की हाइट कितनी हो जाएगी, 1 मीटर को मैंने सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मैंने 10 सेंटीमीटर इधर लिया, और कितनी 30 को भी मैं कितने से डिवाइड किया 10 से, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर की वॉल ली और यानी कि 10 सेंटीमीटर ऊपर तक उठाया। ये बात दोबारा से समझना मेरी,
जो मैंने आपको बताया 10 सेंटीमीटर ऊपर तक उठाया मैंने, ठीक है, कितना 10 सेंटीमीटर। अब समझो मेरी बात दोबारा से, जो वर्किंग चैम्बर में मैं वॉल बना रहा हूं 1 मीटर की हाइट तक मुझे 30 सेंटीमीटर थिक, यानी कि 1.5, ये याद रखना 1.5 मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है, ये मैंने लिया कहां पर, और वो भी 1 मीटर की हाइट में वर्किंग चैम्बर में। अब देखो वॉल मेरी कितनी है, वॉल मुझे पता होनी चाहिए, वॉल मेरी कितनी है, वॉल है मेरी 20 सेंटीमीटर की, 20 को मैंने 10 से डिवाइड किया, कितना आया आपका 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 3 में से 1 इस साइड से स्टेप काट दूं, 1 का स्टेप मैंने इस साइड से काटा और 1 का स्टेप मैंने इस साइड से काटा, और वॉल लेकर गया कहां, ऊपर। अब देखो ये वॉल कितने ऊपर जाएगी, यानी कि हमारी मेन वॉल की डेप्थ कितनी होगी। अब वो देखते हैं यहां पर, देखिए जो ये मैंने थिकनेस दिखाई है वो कितनी हाइट पर दिखाई है, 1 मीटर की, 1 मीटर की हाइट पर दिखाई है। तो ये है मेरा 1 मीटर, तो मैं कर देता हूं यहां पर 1 मीटर, ठीक है। अब यहां से मेरा जो ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल जो मेन होल का हम लेते हैं डेप्थ कितना लेते हैं, 1.5 to 2 मीटर, ठीक है, यानी कि 1 मीटर यहां से आपको कितना लेना है, 1.5 या 2 मीटर पर आपका ग्राउंड लेवल मिल जाएगा। तो मैं ले रहा हूँ 2 मीटर, 2 मीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर, 20 को मैंने 10 से 2 मीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर, और 200 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरे पास 20 सेंटीमीटर। तो यहां से मेरे को लेनी है 20 सेंटीमीटर, 15 और 5 और जोड़ दो इसमें 5, तो ये मिल गया मेरे को ग्राउंड लेवल। ये मुझे क्या मिल गया, ग्राउंड लेवल, ठीक है भाई, ये मेरे को ग्राउंड लेवल मिल गया। और इस वॉल को मैं लेकर गया ऊपर, अब मैं इस वॉल को लेकर जाऊंगा ऊपर, ठीक है, ये मेरा क्या है जीएल, ठीक है, जिसको मैं ग्राउंड लेवल बोल दूंगा। अब देखो यहां तक ये गया, अब इसको भी मैंने क्या किया, ऊपर लेकर गया, कहां तक 1.5 की जो हाइट थी, यहां तक लेकर गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखो ऊपर मुझे यहां पर क्या बनाना है, मेन होल के लिए, उसमें एंट्री करने के लिए 150 mm का, सॉरी 500 mm का क्या दिखाऊंगा, मैं इसको रब कर देता हूं, मैं ये CI ड्रॉप कर देता हूं, नोट कर लेना, जो भी मैं कुछ लिख रहा हूं उसको नोट करते जाना, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं 500 mm डाई का क्या दिखाऊंगा, या तो CI कवर दिखा सकता हूं या RCC कवर दिखा सकता हूं, और उसकी थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस होगी 100 mm, यानी कि 10 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को मैंने 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा मेरा 1 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ से लेना है 500 mm यानी कि 50 सेंटीमीटर, और 10 से डिवाइड करने के बाद 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे लेना है 5 सेंटीमीटर, और कितना ठीक है ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर थिक आपको दिखाना है। तो मैंने 1 सेंटीमीटर थिक बनाया, और मैं क्या बना रहा हूँ, आपका कास्ट आयरन का दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जैसे ढक्कन नहीं होता ओपन करने का खोलने का, ये यहाँ पर लिया। अब मुझे इस साइड में जो दिखाना है, इस साइड में मुझे ब्रिक का क्या, इस साइड में मुझे जो वॉल बनानी है वो क्या बनानी है, टेपर टाइप की बनानी है। और टॉप से कितनी, टॉप से 200 mm नीचे लूंगा मैं, ये ध्यान रखना, टॉप से 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर, और इसको 10 से डिवाइड किया मैंने पास 2 सेंटीमीटर आ गया। तो 2 सेंटीमीटर नीचे लेना है, 2 सेंटीमीटर नीचे लेने के बाद अब इसको यहाँ पर मिलाएंगे स्लोप टाइप में, ये वॉल का एक कॉर्नर यहाँ पर इसके साथ मिलाया, और फिर वॉल आपकी कितनी थी, वॉल थिकनेस थी आपकी 2 सेंटीमीटर की, तो फिर यहाँ पर इसको लिया और फिर इसको यहाँ पर मिलाया। क्लियर है, ये इसके साथ मिलाना है। क्लियर, यहाँ तक इतना आपको कंफर्म करना था जो मैंने बताया। अब देखो यहाँ तक आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम दिखाते हैं इसमें पाइप, क्या दिखाते हैं इसमें SW पाइप दिखाते हैं। इसके बाद दिखाएंगे CI रन्स जो होती है वो दिखाएंगे। SW पाइप कितना है आपका 300 mm डाई का, यानी कि 30 सेंटीमीटर डाई का। अब मैंने इसको डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर।
3 सेंटीमीटर आ गया। अब 3 सेंटीमीटर का रेडियस कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर का मुझे दिखाना है यहाँ पर ये। अब क्या करना क्या है, जो इसका इन्वर्ट लेवल होता है, इन्वर्ट लेवल आपको 250 mm यानी कि 25 सेंटीमीटर, 250 mm यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस से 25 सेंटीमीटर ऊपर, 25 यानी कि 10 से डिवाइड करने के बाद सबको स्केल से डिवाइड करना है 2.5। तो बेस से 2.5 पर लगाइए ऊपर पॉइंट, 2.5 पर ऊपर पॉइंट लगाया और यहाँ से रेडियस का पॉइंट लगा दीजिए 1.5। 1.5 है रेडियस का पॉइंट क्या लगाया मैंने? 1.5। कंपास को रखिए यहाँ पर और 1.5 पर जो रेडियस है ये लिया और यहाँ से सर्किल ड्रॉ कर दिया। यहाँ से क्या किया? यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, थोड़ा सही नहीं आ रहा है, दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। कंपास को यहाँ रखकर 1.5 का रेडियस लेके सर्किल ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है, और थिकनेस दिखा दीजिए, इसकी थिकनेस दिखा दीजिए। 1 mm का गैप लो, 1 या 2 mm का, और एक सर्किल और ड्रॉ कर दो। ठीक है, ऐसे आपने सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो, अब करना क्या है आपको, इसका टॉप कॉर्नर देखिए, इसका टॉप कॉर्नर देखिए, इस साइड पॉइंट लगाया और इस साइड पॉइंट लगाया और इसको यहाँ पर 1:6 के स्लोप पर यहाँ मिलाइए। ठीक है, और इस साइड से भी 1:6 का स्लोप दीजिए और पॉइंट लगाकर यहाँ पर यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, और इसमें क्या कर दीजिए, इसमें कर दो कंक्रीटिंग। इसमें आपको क्या करनी है? कंक्रीटिंग शो कर देनी है। ठीक है, और ऐसा डॉट डॉट बना दो, ऐसा डॉट डॉट बना दो कंक्रीटिंग शो करके। ठीक, ये हो गया। अब देखो, हमारी यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल शो कर देते हैं, थोड़ी डिटेल शो कर देते हैं। ये 1 मीटर की हाइट है। अब भैया तुझे क्या हो रहा है? थोड़ी डिटेल शो कर देते हैं। ये जो हमने ली है आपको ऐसी शो करनी है। ये आपकी होती है ग्राउंड लेवल तक हाइट 1.5 to 2 मीटर। ठीक है, अब इस साइड जो आपकी टॉप से ही हमने डेप्थ ली थी, ये आपकी होती है 200 mm, 20 सेंटीमीटर, 200 mm। और ये आपकी कितनी है? 500 mm। कितना है? 500 mm, 500 mm। अब देखो, अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसके CI रंग के बारे में। CI रंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, CI रंग से जो हमने दिया है 25 mm डाई का दिया है, 25 mm डाई का दिया है। 25 mm डाया मतलब 2.5 सेंटीमीटर, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आया? 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि 2 mm के 2.5 mm के समथिंग। मगर क्या है, ये कितना विड्थ है? कितना विड्थ है आपका? ये आपका 150 mm और 150 mm और 150 mm अंदर। ठीक है, तो करना क्या होगा आपको, और ये टॉप से जो पहला लगता है, जो पहला CI रंग से लगता है, CI रंग लगता है, वो लगता है CI रंग जो लगता है 450 mm, 450 mm टॉप से हाइट छोड़ने के बाद। 450 mm टॉप से हाइट छोड़ेंगे तो 45 सेंटीमीटर छोड़नी है, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या करना, 4.5 सेंटीमीटर लेना है टॉप से। टॉप से 4.5 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद 150 mm आगे निकालना है। 150 mm मतलब 1.5, 150 mm आगे और 150 mm पीछे, ऐसे डॉटेड। और 2 mm की 2 mm आपको थिकनेस लेनी है इसकी, ये बनाना है। अब देखो, ये छोड़ा कितना?
टॉप से छोड़िए ये मैंने 150 mm का गैप छोड़ने के बाद, सॉरी 450 mm का, टॉप से 450 mm गैप छोड़ने के बाद अब इनके बीच का जो गैप होता है 30 mm होता है, 30 mm इनके 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पर फिर ऐसे ही बनाना है आपको, ऐसे ही बनाना है 3 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर फिर ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। सेम फिर 3 सेंटीमीटर छोड़ना है, फिर ऐसे ही आपको बनाना है, फिर 3 सेंटीमीटर छोड़ना है, फिर ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। तो बस ऐसा आपको बनाना है यहाँ तक। अब देखो इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच में जो गैप हमने दिया है, इनके बीच का जो गैप है कितना है 300 mm, इनके बीच का जो गैप है कितना है 300 mm, 300 mm। और ये क्या है आपके, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, ठीक है, सभी चीजें पहले ही शो करके चलेंगे। CI रंग्स और वो भी 25 mm डाई का, और लिया कितना ये 150 mm इधर और 150 mm अंदर, 150 mm इधर और 150 mm अंदर, ठीक है। ये हमने बनाया। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है दिखा देते हैं। वर्किंग चैम्बर, वर्किंग चैम्बर, वर्किंग चैम्बर में हमारी जो डाया था वो शो कर देते हैं, वर्किंग चैम्बर का डाया था वो शो कर देते हैं, 1.4 मीटर का डाया था, और डेप्थ कितनी थी, यहाँ तक हमारी डेप्थ थी वर्किंग चैम्बर की। कितनी डेप्थ है इसकी भाई, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप 1.5 मीटर की हमने डेप्थ में इसको बनाया था, ठीक है। तो हमारा ऐसे, अब ये मेरा क्या है, ये मेरी है बेस कंक्रीट, बेस कंक्रीट, ठीक है। थिकनेस हमारी वो दे रखी है, थिकनेस हमने कितनी ली है, इसकी थिकनेस कितनी ली है यहाँ तक, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस ली है हमने 250 mm, 250 mm थिकनेस ली है, क्लियर है। अब देखो, अब हमारा ये क्या कंप्लीट हो गया, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसका बनाना है प्लान। प्लान बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लान बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर जाइए, ठीक है। देखिए प्लान कितना आसान हो जाएगा। प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहां से प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर गए, पहले ये जो मैन होल था, ठीक है, ये वॉल थी, वॉल थिकनेस की ये लेकर आप गए, ठीक है। इस साइड से भी ये लेकर जाइए, और फिर यहाँ से इसको तो आप दिखाइए मत, ठीक है। ये आपकी इसकी हो गई। अब आपकी जो वॉल थिकनेस है, वॉल थिकनेस का यहाँ पॉइंट लगाइए, और ये इधर से लेकर जाइए, ये बनाया। अब ये इसका था, ये पॉइंट लीजिए और इधर से इसको भी लेकर जाइए, इधर से ये लेकर गए। अब देखिए करना क्या है आपको, जो मेन होल का डाया है हमारा कितना है 140 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 140 का यानी कि 14 सेंटीमीटर का आपने सेंटर पॉइंट लिया। 7 सेंटर पॉइंट क्या होगा, 7 इस साइड और 7 इस साइड, क्लियर है। और ये लेने के बाद आप रेडियस बस ड्रॉ कर दीजिए, कंपास को रखिए यहाँ पर, कंपास को ऐसा रखिए और यहाँ तक की लेंथ ले लीजिए, और लेंथ लेने के बाद बस सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। एक सर्किल आपने ऐसा ड्रॉ किया, फिर आप वॉल, आउटर वॉल थी उसकी लिया सर्किल, और एक सर्किल यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो बचा है ये हमारा यहाँ पर ऊपर हमने कवर बनाया था, ठीक है, यहाँ पर ऊपर हमने कवर बनाया था। देखो जो एक्स्ट्रा वॉल थी इनको क्या कर दीजिए, इनको कर दीजिए रफ, ठीक है। इसकी हमें कोई रिक्वायर नहीं थी, इनको रफ कर दीजिए।
बस सर्किल खींचने के लिए हमने प्रोजेक्शन लाइन ली थी, इनको कर दीजिए रफ। ठीक है, जहाँ तक आप कर सकते हो इनको रफ कर दीजिए। और अब देखिए ये हमारा, इसका सेंटर पॉइंट लीजिए यहाँ से, इसका सेंटर पॉइंट हमारा जो ये था, इसका सेंटर पॉइंट हमने लिया यहाँ पर 2.5, और 2.5 लेने के बाद 2.5 लेने के बाद अब करना क्या है, यहाँ से भी एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, जो ऊपर हमने एक्सिस के लिए बनाया था। यहाँ से भी एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये सर्किल ड्रॉ किया और इसको भी कर दीजिए रफ। ठीक है, और आगे अपने आप कर लेना, मैं थोड़ा रफ कम किया है। ठीक है, ये रफ करने के बाद आपको करना क्या है, सेंटर पॉइंट से एक लाइन, सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए। सेंटर पॉइंट से एक सेंटर लाइन ड्रॉ की इस टाइप से, ऐसे इधर लेकर गए। ठीक है, और आपने क्या शो किया, पाइप का डाया। क्या शो किया, पाइप का डाया। पाइप का डाया कितना है आपका, SW पाइप 300 mm, 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मैंने 10 से डिवाइड किया, स्केल से कितना 3 सेंटीमीटर आ गया। 3 को मैंने सेंटर का हाफ इधर और सेंटर का हाफ इधर, तो 1.5 इस साइड और 1.5 इस साइड। तो आपको करना क्या है, 1.5 इस साइड लेना है और 1.5 इस साइड लेना है, 1.5 और 1.5। ठीक है, और क्या, पाइप ड्रॉ कर देना है, पाइप दिखा देना है। ऐसे करके आपको क्या दिखा देना है, पाइप। ऐसे करके आपको क्या दिखा देना है, पाइप शो कर देना है। ठीक है, आपने पाइप शो किया, ऐसे पाइप शो किया और इसको इधर से ये दिखाया और इसको इधर से ऐसे दिखाया। ठीक है, ऐसा आपने पाइप शो किया। और पाइप शो करने के बाद अब देखिए, पाइप 2.5 इस साइड लिया और 2.5 ही आपको इस साइड लेना है। ठीक है, और 2.5 ही आपको ऊपर दिखाना है और 2.5 ही आपको इस साइड दिखाना है। और क्या, डॉटेड लाइन बना दो। क्या बना दो, डॉटेड लाइन। ये फाउंडेशन कवरिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये था, तो ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे बना दीजिए और इसको ऊपर ऐसे लेकर गए और यहाँ पर ये था, तो इधर से ये डॉटेड लाइन इसकी बना दीजिए। क्लियर है, इधर ये पॉइंट रहा 2.5 पर, तो इस साइड से भी डॉटेड लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ बस ऐसे ही आपको करते जाना है, ऐसे आपको करते जाना है। 2.5 यानी कि 250 यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का ये बनाना है। ठीक, अब बस अब इसमें मार्किंग कर दीजिए। ये आपका क्या है, ये आपका है SW पाइप, और वो भी कितना 300 mm डाई का। और ये साइड आपकी कैसी है, इनलेट, और ये साइड आपकी कैसी है, आउटलेट। आउटलेट के बाद अब जो ये आपका ये 500 mm का ये है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है ओपन चैनल। ओपन चैनल, ठीक है, किसका, मैन होल का, मैन होल का। ठीक है, सेम ऐसे ही आप इसको दिखा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसको इधर दिखा दीजिए। यहाँ शो कर देता हूं मैं इसको। ये आपका क्या है, जो ये सर्किल है 500 mm डाई का, ये है आपका ओपन चैनल। ओपन चैनल, और वो भी किसका, मैन होल का। ठीक है, मैन होल का ओपन चैनल आप इसको शो कर सकते हैं। अब जो ये बड़ा सर्किल है, ये बड़ा सर्किल क्या है, वर्किंग चैम्बर है। भाई ये बड़ा सर्किल क्या है, वर्किंग चैम्बर। ये जो बड़ा सर्किल है ये क्या है आपका, वर्किंग चैम्बर। और इसका डाया कितना है, 1.5 मीटर के डाय का आपने वर्किंग चैम्बर बनाया है। ठीक है, आप इसमें हैचिंग शो कर सकते हैं। क्लियर, 45 डिग्री पर स्केल को लीजिए और हैचिंग शो कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या कर देना है,
इसमें हैचिंग दिखा देनी है, ऐसे करके हैचिंग शो कर दीजिए। ठीक है, ऐसा हैचिंग बनानी है आपको, दोनों साइड इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा आपको हैचिंग कर देनी है। देखो थोड़ी सी वो स्केल में हो रही है, आप थोड़ा अपने तरीके से बना लेना, हैचिंग कर लेना इसमें। ठीक, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हैचिंग कर दूँ। ठीक है, आपको हैचिंग ऐसा करनी है, ऐसा आपको इसमें हैचिंग दिखानी है। और ये क्या था आपका, वर्किंग चैम्बर था आपका, और ये क्या है, ओपन चैनल है आपका मेन होल का। और ये कितना, 500 mm डाई का, और कैसा, CI कवर। अब देखिए हमें एक चीज और दिखाई दे रही है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर CI, क्या है, CI रंग्स है जो आपके ये दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, 150 mm अंदर, 150 mm बाहर, और 150 mm ऐसे। ठीक है, तो ये आपको शो करने हैं यहाँ पर, ये इधर और एक इधर, ऐसे ही सेम इस साइड बनाना है आपको। 150 mm अंदर यानी कि 1.5 अंदर और 1.5 बाहर, ऐसे ही 1.5 अंदर और 1.5 बाहर, और 1.5 ये, और यहाँ पर इसको इधर से और इधर से मिला दीजिए। ठीक है, और ये आपके क्या है, ये आपके हैं CI की आयरन कोस्ट रंग्स 25 mm डाई का। ठीक है, ये आपका ऐसा क्या बन जाता है, प्लान। ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, प्लान। और ये आपका क्या है, सेक्शन। ठीक है, मेन होल का ऐसे आप सेक्शन और क्या बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। ये आपका प्लान है, ये आपका सेक्शन है। क्लियर है, कोई मैंने डायमेंशन तो नहीं ऐसी छोड़ी है कि जो आपको मैंने शो ना की हो। ठीक है, सभी डायमेंशन हमने लगभग शो कर दी है। ठीक, ऐसे आपको सेक्शन और प्लान बनाना होगा मैन होल का। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आ गई हो तो उसको देख लेना आप। ठीक है, कोशिश मैंने लगभग सारी कर दी है आपको बताने की इसमें। ठीक है, आगे अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।